हेलो आर्ट लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं कोई आर्ट की वीडियो डालने जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने कुछ DIY किया है। तो ये है एक सेंट लैम्प स्टैंड जो कि सेंटेड है, जो कि बहुत अच्छी महक देता है और बहुत ही मिनिमल चीज़ों से बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपके टीवी के पास, लिविंग रूम में कहीं भी आप इसको रखेंगे, शो पीस के पास शाम के वक्त जब जलाते हैं इससे बहुत अच्छी महक आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। जो भी चीज़ें इसमें लगने वाली हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लकड़ी का टुकड़ा है और ये एल शेप में इसकी शाख गई है, तो इस तरीके से ले लीजिएगा आप लोग, कच्ची सी थोड़ी सी। और ये दियली है, जो दिए होते हैं दिवाली में यूज होते हैं, वैसे 2 ले लिए मैंने मिट्टी के। और ये है पॉट है, एक छोटा सा आइसक्रीम पॉट बोलते हैं, जो कुल्हड़ वाला आइसक्रीम वाले भैया के पास मिल जाता है। ये मुझे उन्होंने 5 रुपये में दे दिया था। और किसी फर्नीचर वाले के पास से भी लकड़ी का टुकड़ा गुट्टा ले सकते हैं, ये रेक्टेंगल साइज में। मेरे घर के पास एक फर्नीचर वाले भैया रहते हैं, मुझे फ्री में दे दिया उन्होंने। और ये कुछ एक स्क्रू है और एक ये क्वेश्चन मार्क टाइप का एक हुक है, ठीक है, ये ले लेना है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक तार जो होती है हार्डवेयर पे मिल जाएगी, ये तार वो ले लेना है आपको, तकरीबन 1.5 फीट प्लास। और ये ब्रश, और ये है एक्रेलिक कलर, ठीक है, ये फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर है। और ये डिस्टम्पर मैंने ले लिया है, आप वाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हैं, मैं डिस्टम्पर यूज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाले आर्ट में से बचा हुआ था। और ये है कुछ कलरफुल पत्थर है ना, स्टोन्स जो होते हैं, पेबल्स। फिश टैंक वाले या एक्वेरियम के पास आप जाएंगे, उनके पास मिल जाएंगे ये पत्थर बहुत ही सस्ते, 10 से 12 रुपये में। और ये है, फिर लकड़ी को ऐसे तोड़ लेता हूँ मैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो निकाल लेते हैं हम। मुझे इस तरीके का मिला, आपको कुछ और तरीके का मिल सकता है। बारिश में फिर आपको थोड़ा सा कच्चा सा मिल जाएगा, गीला लकड़ी किसी भी पेड़ का, छोटे मोटे पेड़ का। जैसे ये मुझे मिल गया है, ये नीम का है और मेरे घर के पास नीम का झाड़ है, तो वहाँ से मुझे मिल गया। तो ये हमने टुकड़ा ले लिया। अब किसी भी नुकीले कील से या स्क्रू से, पतले से स्क्रू से इसे मैं होल कर लेता हूँ इस तरीके से। अगर आप बहुत छोटे हैं और अगर ये बनाने का ट्राई कर रहे हैं अपने हाथों से, तो प्लीज़ आप किसी बड़े से, अपने भैया, बहन, भाई है ना, मम्मी पापा से मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं उनको छेद ये करवाने में। क्योंकि ये होगा क्या कि ये बहुत ज़्यादा जोर देने पे टूट जाएगा, क्योंकि है ये मिट्टी का ही दिया। और अगर बहुत ज़्यादा शार्प है, कोई चीज़ नुकीली है, तो आपके हाथ में चुभ सकता है। तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे सावधानी से इसको ये होल कर लीजिएगा। और इसे एक ही में करना है, दूसरा वाला जो है उसमें दिया लगेगा। तो ये ऐसे, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी से मैंने किया, एकदम अच्छे से दबाकर, तो ये टूटा भी नहीं और एक ही अटेम्प्ट में ये पूरा हो गया, है ना। इस तरीके से आमने सामने कर लिया। अब ये जो तार है, इसको यहाँ से लेकर बाहर की तरफ से अंदर डालते हुए, और इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से मोड़ना है, बहुत अच्छे से पकड़ बनाकर, क्योंकि तार जो है बहुत सख्त है। और फिर क्या होगा कि जैसे आप इसे डाल के तुरंत ही मोड़ेंगे, तो ये मिट्टी का जो दिया है ये टूट जाएगा। और देखिए इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 इंच हाइट, मतलब दिए से और टॉप की हाइट जो है 6 से 6.5 इंच की होनी चाहिए। उस तरीके से अंदाज़ा लगाकर उतना करके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है तार का। और ये ऐसे मोड़ लिया, फिर इसको अंदर की तरफ डालते हुए ऊपर से फिर खींच के और ऐसे मोड़ना है कि इस तरीके से एकदम फ्लैट हो जाए। और ये फ्लैट ही रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो होगा वो, उसमें हम तेल और कपूर डालेंगे, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे उड़ेल न जाए या टेढ़ा ना हो, ताकि लुढ़क कर तेल और कपूर गिर जाए। तो इस तरीके से सीधे होना चाहिए, ये इस बात का आप ध्यान देना। अब ये जो लकड़ी है, अब जैसे कि ये जो पिन है, इसके ऊपर ही हमारा ये जो दिया है, जो तार अभी हमने फिक्स किया है दिए में, वो उस पर ही लटकने वाला है। तो ये इस तरीके से आप देख लीजिए, नीचे की तरफ, हाँ, ये जो स्टैंड है इस तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको कुछ होल करने की, क्योंकि इसमें ये स्क्रू है
है ना, जो कांच बना हुआ है उसके थ्रू ही अंदर चला जाता है, ऐसे मोड़ने से ही, घुमाने से ही अंदर की तरफ फिट हो जाता है। तो इस तरीके से फिट हो गया अंदर, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से। और ध्यान रहे कि ये जो है आपका, इसे एकदम स्ट्रेट वे में, है ना, सीधी दिशा में इसको ऐसे रखना है, क्योंकि जब हम लटकाएंगे तार को तो उसके ऊपर सेट होना चाहिए। और अभी लकड़ी का कट्टा है, ये टुकड़ा जो है, इसको हम, ये वाइट कलर का हमने लिया है, फेविक्रिल का कलर, इसे डायरेक्ट यहाँ पे ब्रश से कलर कर लेंगे। इसमें कोई पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना गाढ़ा रहेगा उतना अच्छा गाढ़ा ये अच्छा लगेगा, डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्ट्रोक में ये अच्छे से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने ये कलर करना है, रबड़ करते हैं इसको। और जो स्टाइल है, जो कलर का जो रंग करने का जो तरीका है, इसे बहुत ओल्ड स्टाइल ही रखना है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न या बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ाइन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भड़कीला नहीं बनाना है। सिंपल, जैसा कि गांव में आपने देखा होगा जो कहते हैं ना मंडाला आर्ट जो होता है, जो पुराने घरों में जो मिट्टी के घर बनते थे, गेरू लगाकर, गेरू का वर्क करने के बाद फिर चूने से, अपने, अगर आपको याद हो, आपने देखा हो अगर, या अपने बड़ों से किसी से घर में पूछेंगे तो बताएंगे कि गेरू का जब कलर करते थे तो उसके कलर करने के बाद चूने से इसको ब्रश से रंगा जाता था, और बहुत ही अच्छा सा ऐसे बोलते हैं ना, जिग जैग करके लाइंस ऐसे डिज़ाइन बनाई जाती थी। बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निक नहीं होता था, सिंपल रखते थे, जैसे कि मैं भी ये कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल से दिखाना है। तो ये जिगजैग लाइन या क्रॉस लाइन ही बनाकर इसको करना है, बहुत सादा सा, इसके ऊपर ही रखने वाले हैं हम अपने उस कुल्हड़ को। तो इस तरीके से, तो गांव में मैंने देखा था, वही मुझे दिमाग में आ रहा है, तो मैं इस तरीके से रंग कर दे रहा हूँ इसे सफ़ेद सा, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा दिखना चाहिए, ताकि लगे कि ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का दिख रहा है, ये ऐसे दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं दिखाना है इसे। और सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगेगी, मतलब सिंपल सा जितना होगा उतना अच्छा लगेगा ये घर के अंदर आपके, जहाँ भी आप इसको प्लेस करेंगे। और आफ्टर ऑल ये जो हम बना रहे हैं, ये जो दिया है, ये वैसे ही अपने पुराने तरीके को दर्शाता है और इसकी याद दिलाता है। जैसे कि गांव में छोटे छोटे, बहुत 90s में जब लाइट नहीं थे गांव में, अपने यूपी बिहार से अगर आप हैं, उस तरफ से हैं, या अपने महाराष्ट्र में भी, आप किसी भी शहर में एमपी से हैं, जब लाइट नहीं हुआ करती थी, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो उस समय इस तरीके के दिए यूज किए जाते थे। अब तो हर जगह बिजली है, तो ऐसे देखने को बहुत कम मिलता है, फिर भी हम इस तरीके का स्टाइल बना रहे हैं ये। तो इस कुल्हड़ पे भी ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल सा रखते हुए, वाइट कलर ऊपर के नेक पे बना दिया, उसके बाद नीचे ऐसे जिग जैग कर देंगे, बहुत सिंपल दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जिग जैग करते हुए, और बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम जैसे बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी आर्ट, बोहो काइंड ऑफ, बोहो आर्ट, जो बहुत ही मिनिमलिज्म में आर्ट किया जाता है, उस तरीके का। तो ये सूख गया है, अब इसमें हम ये जो अपना डिस्टेम्पर, इसको भर लेंगे और जो स्टैंड है वो तैयार करेंगे। तो ये मेरे पिछले काम में मैं कर रहा था, एक वॉल आर्ट बना रहा था, तो वॉल आर्ट में से ये डिस्टेम्पर बचा हुआ था, वरना तो मैं इसके लिए वाइट सीमेंट ही ले आता। आप अगर ले रहे हैं तो वाइट सीमेंट ही ले लीजिएगा, और अगर वाइट सीमेंट ना मिले आपके पास, अगर घर में ही पुराना कोई डिस्टेम्पर पड़ा हुआ है तो उससे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास बचा हुआ था, तो आज काम आ गया। तो ये ऐसे बीच में एकदम सेंटर में खड़ा कर देना है इसको, और क्योंकि ये भी डिस्टेम्पर जो है वो गीला है, तो इसमें कुछ ऐसे सपोर्ट कर लगा देंगे, ताकि सूखने के बाद हम उसको निकाल सकें। सूख जाएगा तो अपने आप वो छोड़ देगा और ये लकड़ी को अंदर से पकड़ लेगा। तो इस तरीके से इसको रख देंगे, और इसे तकरीबन 1 दिन के लिए हम ऐसे सूखने देंगे, क्योंकि डिस्टेम्पर को 1 दिन लगता ही है सूखने में। तो देखिए दोस्तों, ये सारा एकदम अच्छे से सूख कर तैयार हो गया है, एकदम अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा मजबूत भी हो गया है, बट अभी भी अंदर से डिस्टेम्पर थोड़ा सा हल्का सा गीला सा है। तो हम
उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये बनते बनते भी सूख जाएगा। और ये पेबल्स इसमें डाल देते हैं ऐसे, इस तरीके से पूरा इसको भर देंगे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, क्योंकि वो खाली खाली से अच्छा नहीं लगता। और मेरे पास अगर कुछ आर्टिफिशियल जैसे आपके पास अगर पत्ते फूल घास जैसे मिलती है वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये पेबल्स थे ऑप्शन में, तो मैंने पेबल्स यूज़ कर लिया। और ये इस तरीके से ऐसे लटक रहा है, देखिए जो बाती हम यूज़ करेंगे। और अब देखते हैं इसका फाइनल रिवील ये कैसा दिखता है बनने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, ये बनकर एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। और मैंने ये ऊपर की तरफ ऊपर जो लटकन है उसमें मैंने नारियल का तेल और कपूर डाला हुआ है। नीचे जो बाती जल रही है जो अपने मंदिर में जलती है घरों में, वही नॉर्मल बाती है, नॉर्मल तेल की। और जैसे ही वो तेल ऊपर वाला गर्म होगा और कपूर जब जलेगा उड़ेगा, देखिए तो ये बहुत अच्छा महक देगा, बहुत ही सुंदर लगेगा, जैसे कि यहाँ भी आप देख पा रहे हैं। तो ये था आज का मेरा आर्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। और बनाकर, अगर आप बनाने वाले तो बनाकर मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपने कैसा बनाया। आप उसकी पिक्चर शेयर कर सकते हैं मुझे। और इसके बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं अगले एक नए आर्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।